नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो पूरी कहानी सुनिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है संध्या की और उसकी फैमिली की। तो संध्या रोज की तरह आज फिर कोचिंग के लिए निकली थी, शाम को वही 5 बजे, और उसके साथ में उसकी सहेली सुमन थी। दोनों साइकिल से कोचिंग के लिए जाते थे और आज फिर से दोनों साथ में बातें करते हुए कोचिंग पहुंचे थे। कोचिंग 1 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है। 6 बजे लगभग वो कोचिंग से निकले। दोनों बातें करते हुए आराम से साइकिल चलाते हुए चली आ रही थी। उनका घर अभी कुछ दूरी पर था और ये दोनों अभी कच्चे रास्ते से चली आ रही थी। तभी उनकी निगाह पड़ती है कि बगल में एक घर था जो सालों से खाली पड़ा था। एक तरह से वो एकदम खंडहर की तरह हो गया था। तो संध्या की निगाह पड़ती है उस घर की तरफ। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक कमरा है जिसकी खिड़की से कोई झांक रहा है। किसी की आवाज़ आती है चिल्लाने की। संध्या इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि ये आवाज़ उनके पापा की है। उधर से आवाज़ आ रही थी कि बेटा यहाँ आओ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, किसी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। संध्या बहुत परेशान हो जाती है। सुमन से कहती है कि सुमन, मेरे पापा यहाँ पर हैं, मुझे देखना पड़ेगा। तो सुमन कहती है मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो संध्या कहती है कि नहीं, मुझे आवाज़ आई है, शायद इस घर के अंदर मेरे पापा हैं। तो सुमन कहती है चलो अच्छा देख लेते हैं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। तो ये दोनों अपनी साइकिल घर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देती हैं और हल्की हल्का मतलब शाम हो ही चुकी थी, अंधेरा होने लगा था क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही थी और सर्दियों में 6 बजे अंधेरा होने लगता है। तो ये दोनों घर की तरफ बढ़ जाती हैं, अंदर गेट खोलती हैं, नीचे की फ्लोर में चेक करती हैं तो नीचे कुछ भी नहीं था। अब ये दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से इन जो मेन गेट लगा था एकदम से बंद होता है। बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। ये दोनों डर जाती हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचती हैं और डरते डरते सारे कमरे चेक करती हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब संध्या देखती है कि सबसे लास्ट में एक कमरा है जो कि बाहर से बंद है। तो ये दौड़ते हुए उधर जाती है क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि हो न हो यही वो कमरा है जिसमें मेरे पापा हैं। अब ये दौड़ कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने उनके पापा खड़े होते हैं। तो ये अपने पापा के गले लगती है, रोने लगती है, पापा आप यहाँ कैसे, और किसने आपको बंद किया है। तो पापा कहते हैं बेटा पता नहीं किस 2-3 आदमी थे, वो मुझे किडनैप करके लेके आए थे। अब ये लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और निकलने के लिए झटपटा रहे थे, परेशान हो रहे थे क्योंकि गेट नहीं खुल रहा था। इनके पापा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है। तभी सुमन कहती है कि संध्या यहाँ पर जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग फांद कर जा सकते हैं। तो ये तीनों लोग बाउंड्री क्रॉस करते हैं। लास्ट में संध्या बची थी जब बाउंड्री फांद रही थी। ईंटों के ऊपर चढ़ करके बाउंड्री कूदना था। तभी अचानक से उसका पैर कोई पकड़ करके एकदम से खींच देता है, वो नीचे गिर जाती है। अब सुमन और उनके पापा परेशान हो जाते हैं। संध्या दोबारा से कोशिश करती है और भगवान का नाम लेती है और ईंटों के ऊपर चढ़ करके दीवार फांदती है और दूसरी तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट तो बाहर से खुला हुआ है, तो फिर अंदर से गेट खुल क्यों नहीं रहा था। जैसे ही एक बार हाथ लगाती है संध्या, गेट अपने आप खुल जाता है। पर इतनी जल्दबाजी में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये चीज़ सोचते भी नहीं है कि आखिर गेट उस वक्त क्यों नहीं खुल रहा था। ये लोग जल्दी जल्दी तीनों लोग घर की तरफ निकल जाते हैं
और इनके पापा साइकिल चला रहे थे। संध्या पीछे बैठी थी और सुमन अपनी साइकिल पे थी। तीनों अपनी घर के पास जब पहुंचने वाले थे तो उनके पापा साइकिल से उतरते हैं और तीनों अपनी अपनी साइकिल से उतर करके पैदल चल रहे थे, बातें करते जा रहे थे। और जब अपने घर के पास पहुंचते हैं तो संध्या और सुमन अचानक से कुछ देख करके चौंक जाती है और एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। वो दोनों देखते हैं कि घर के लॉन में मम्मी पापा के साथ बैठ करके चाय पी रही हैं। अब ये दोनों आगे बढ़ती हैं और मम्मी को आवाज़ देती हैं, मम्मी। तो मम्मी इनकी देखती हैं, कहती हैं आज तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई। तो संध्या पीछे देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। सुमन भी देख करके एकदम से डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो अंकल हमारे साथ थे। तो ये दोनों दौड़ कर जाती हैं और पूछती हैं, पापा आप यहाँ कब आए और अभी तो आप हमारे साथ थे। तो उनकी मम्मी बोलती हैं, बेटा पापा तो आज कहीं गए ही नहीं, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो ऑफिस से जल्दी आ गए थे और इस तब से घर पे ही हैं, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे कि तुम कोचिंग से कब आओगी। तो संध्या कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पापा तो हमारे साथ थे। संध्या पूरी बात बताती है और सुमन भी बताती है कि आंटी जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसी वजह से हम लेट हो गए। लेकिन इनके घर वाले ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे और किसी ने विश्वास भी नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद बच्चे कहीं घूमने निकल गए होंगे और हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि ठीक है पापा तुमको डबल पापा मिल गए, चलो ठीक है, अच्छा घर चलो। अब संध्या को फिर भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुमन भी अपने घर चली जाती है और ये अपने घर में गई, खाना वाना खाया, रात हो गई थी। सभी लोग सोने चले जाते हैं अपने अपने रूम में। रात का लगभग वही 1 ही बजा था, तभी संध्या को कुछ अजीब सी स्मेल आती है पूरे घर से। तो उसकी नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है और ये सोच ही रही थी कि मैं उठूं, तब तक शायद कोई उठा। इनके पापा उठे थे और पापा गए गेट खोलने। तो गेट खोलने की आवाज़ तो आई, लेकिन बंद होने की आवाज़ नहीं आई थी। तो संध्या वैसे ही डरी हुई थी, तो वो उठती है और देखती है दरवाज़ा अपना खोल करके। तो इनके पापा शायद बाहर निकले थे और दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। इसे कुछ शक होता है तो ये दौड़ कर जाती है पापा के रूम में और मम्मी को जगाती है। मम्मी को बोलती है कि मम्मी शायद पापा घर से बाहर गए हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है, हमें जाना चाहिए। तो उनकी मम्मी भी परेशान हो जाती हैं, दोनों टॉर्च लेती हैं और घर से निकल जाती हैं। अब काफ़ी आगे जब पहुंच गई थी तब इन्होंने देखा कि इनके पापा जाते हुए दिख रहे हैं और चप्पल तक नहीं पहनी है उन्होंने, नंगे पैर जा रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे उनके पीछे जा रहे थे और जाते जाते इन्होंने गौर किया कि इनके पापा इनके गांव का जो पुल था उस पुल के पास पहुंचे थे, जो पुल दूसरे गांव को जाता था। उस पुल के नीचे एक नदी जा रही थी और ये दोनों डर गई कि इतनी रात में पापा उस नदी के पास क्यों जा रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे उनके पीछे जा रहे थे। अचानक से पुल पर पहुंच करके इनके पापा रुकते हैं। तभी ये लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। संध्या की निगाह पड़ती है पुल पर, तो वो देखती है कि इनके पापा बीचों बीच पुल में खड़े रहते हैं, पुल के किनारे, और उनके अगल बगल बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। और शुरुआत से जिसका नंबर था वो एक एक करके, जैसे लग रहा था कोई गिनती गिन रहा है, एक एक करके सभी लोग नदी में कूदने लगते हैं। अब 2 लोग जो कि इनके पापा के पहले बाकी थे, वो लोग कूद चुके थे। अब इनके पापा का नंबर था। जैसे ही वो बाउंड्री पर खड़े होते हैं, संध्या दौड़ कर जाती है, अपने पापा का पैर पकड़ती है और उन्हें रोक लेती है। इनकी मम्मी भी जाती हैं, दोनों पकड़कर उन्हें खींचकर नीचे उतारती हैं। देखते हैं तो अगल बगल और कोई भी नहीं दिख रहा था। ये दोनों सहारा दे करके पुल से नीचे लेकर आती हैं अपने पापा को और बहुत ही मुश्किलों से पानी की व्यवस्था करती हैं और उन्हें होश में लाती हैं। जैसे ही होश में लाती हैं, उनके पापा को कुछ भी याद नहीं था।
अब ये दोनों परेशान हो जाती हैं और कहती हैं इतनी रात में आप यहाँ क्या करने आए थे, कैसे आए थे। 50 क्वेश्चन थे लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं था। अब तीनों घर की तरफ चल देते हैं, बहुत परेशान, घबराए हुए, डरे हुए। और जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, इतनी भयानक आवाज़ें, हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी कि तीनों बहुत डर रहे थे। अब अपने घर के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो तीनों अपने घर के दरवाजे को देख करके एकदम से चौंक जाते हैं और वहीं पर खड़े रह जाते हैं, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अब ये दोनों हिल नहीं पा रही थी, संध्या और उनकी मम्मी। सामने देखते हैं तो उनके पापा दरवाजे पर खड़े थे। अब अचानक से जब ये पीछे मुड़कर देखती हैं, पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था, वो पापा के पीछे ही तो गए थे, तो यहाँ पर फिर पापा कैसे, मतलब क्या। तब तक उनके पापा वहाँ से चिल्लाते हुए आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों इतनी रात को, लगभग 2 बज रहा है, और इतनी रात को तुम लोग कहाँ गए थे, और दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया था, और अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। ये दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ये सिर्फ पापा को देख रहे थे कि पापा क्या बोल रहे हैं। संध्या सिर्फ इतना बोलती है, पापा आप यहाँ कब आए। तो वो कहते तुम दोनों पागल हो, मैं सो रहा था और तुम दोनों अचानक से कहाँ चले गए थे। ये दोनों कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप घर के अंदर जाती हैं। और एक ही रूम में आज तीनों लोग सो रहे थे। संध्या और उनकी मम्मी को नींद तो नहीं आ रही थी, उनके पापा तो सो गए। संध्या और उनकी मम्मी चुपचाप लेटे लेटे एक दूसरे को देख रही थी। फिर अपने पापा को संध्या देखती है तो पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो अजीब सा बिहेव कर रहे थे, उनकी आंखें एकदम लाल हो रही थी और बाल उनके एकदम खड़े थे। संध्या को डर लग रहा था तो उनकी मम्मी रात में ही अपने मायके फ़ोन करती हैं, अपने भाई को फ़ोन करती है, उनको पूरी बात बताती हैं। तो वो कहते हैं दीदी चिंता मत करो, सुबह ही मैं आ रहा हूँ। सुबह होती है, 7 बजे ही उनका भाई एक तांत्रिक को लेकर आता है। जैसे ही तांत्रिक घर के अंदर आता है तो वो समझ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और लोगों से बाहर ना जाने की अपील करता है और कहता है इस घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, एक छलावा है जो शायद इन तुम्हारे घर में किसी के माध्यम से आ गया है और वो 7 दिन के अंदर किसी न किसी की जान लेकर ही जाएगा। ये बात सुन करके संध्या और उनकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। उनके पापा आते हैं, तब तांत्रिक उनको जैसे ही देखता है तो वो घर छोड़कर जाने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो उनको मतलब उनके जो भाई थे, उनके संध्या के मामा जी, वो उनको पकड़ते हैं और पकड़ के बिठालते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे बार बार। तांत्रिक पूजा शुरू करता है अपनी, और पूजा के बाद तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनको होश आता है उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। इस बीच में उनको पकड़ने के लिए संध्या, उनकी मम्मी, उनके मामा जी, सभी लोग पकड़े थे लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा परेशान थे वो। लेकिन फ़िलहाल उनकी फैमिली में अब सब ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला था कि वो छलावा था या भ्रम था, क्या था। लेकिन जो भी था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तांत्रिक ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अब इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तांत्रिक ने ये कहा कि ये छलावा उस घर से आया है तो तुम लोग उस घर की तरफ अब दोबारा मत जाना, क्योंकि अगर दोबारा गए तो वो फिर से आ सकता है। तो उसके बाद से संध्या उस रास्ते से कभी नहीं गई, ना तो उनके पापा गए। और अब फ़िलहाल सब लोग ठीक हैं। ये कहानी संध्या ने हमारे साथ शेयर की है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।